आज की इस वीडियो में हम लोग इंडिया के मैप को पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर मैं आपको ट्रिकी कंसेप्ट से बताऊंगा कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। अगर आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो आज से आप मैप के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से बना लेंगे। और ये हमारा पार्ट 1 है जहां पर हम लोग केवल और केवल डिस्कस करेंगे कि कौन सा राज्य कहां पर स्थित है। और इसके बाद हमारा और एक पार्ट आएगा यानी कि पार्ट 2, जहां पर हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। यानी वहां पर हम लोग बात करेंगे कि क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं, आपको क्वेश्चंस को किस प्रकार से बनाने हैं। ठीक है, यानी हर एक चीज को हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे और केवल आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन सा राज्य कहां पर स्थित है। और इसको बहुत ही सुंदर से ट्रिक से देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को एक बार अगर कंप्लीट देख लेते हैं ना तो आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे कि कौन सा राज्य हमारा कहां पर स्थित है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर ये जो आप मैप देख पा रहे हैं, इस मैप में सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन सा मतलब कहां पर कौन सा हमारा राज्य है। क्लियर है, लेकिन इस मैप में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है जो हमें लिखना है, जो कि हम अभी लिखेंगे। ठीक है, देखिए आपको कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है सर, बहुत ही सिंपल है। देखिए ऊपर वाला तो आप कभी भी मत भूलिए, ऊपर वाला हमारा होता है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये तो आपको नहीं भूलना है। ऊपर वाला हमारे क्या होगा, जो ये जो मैप का जो हेड है, माथा है, ये क्या है, जम्मू और कश्मीर है। क्लियर है, तो ये हमारा जम्मू और कश्मीर हो गया। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लिखा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर। आपको स्पेलिंग कैसा लिखना है आप देख लीजिए, मैं यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, तो ऊपर वाला हमारा क्या हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। अब ये जो मैप है, देखिए मैप का तो कोई मिडिल होगा ना, कोई मध्य होगा। तो देखिए जो ये जो मैप है, मैप का ये वाला मध्य है, ये बीच है ना। तो जो मध्य होता है तो मध्य से हम बोलेंगे मध्य प्रदेश। तो ये हमारा क्या हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, जिसको हम लोग शॉर्टकट में एमपी भी बोलते हैं। क्लियर है सर, ये हमारा मध्य प्रदेश हो गया। क्यों हो गया मध्य प्रदेश, क्योंकि यही तो मैप का मध्य है, यही तो बीच वाला पोर्शन है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, मध्य बोलेंगे। और जो मध्य होता है ना, मध्य ये जो बीच वाला है ना, इसी को हम लोग भारत का सीना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भारत देश का सीना जो हृदय होता है ना, सीना बोलते हैं। और जैसे कि हम सभी जानते हैं सीना कितने इंच का होता है, तो 36 इंच का सीना बोलते हैं ना। 16 जैसे, ठीक है, 36 इंच का सीना होना चाहिए, 16 डोला तो होना ही चाहिए और साथ ही साथ 36 इंच का सीना होना चाहिए। तो 36 इंच से मतलब ये मध्य प्रदेश हो गया और ये हमारा 36 इंच का सीना हो गया। तो 36 से आप याद रखेंगे छत्तीसगढ़। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ लिखा हुआ होगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना छत्तीसगढ़। क्लियर है, तो ये हमारा क्या हो गया, 36 से आपको याद रखना है छत्तीसगढ़। 2 हो गया, मतलब 3 अभी हम लोग ने भर दिया। एक ऊपर वाला जम्मू कश्मीर जो का आपको याद रखना है, बीच वाला हमारा मैप का मध्य होता है, इसलिए मध्य प्रदेश हो गया। और यही हमारा सीना है। ठीक है, यही हमारा क्या है, भारत देश का सीना है। और सीना कितने इंच का होता है, तो 36 इंच का होता है। तो यहां पर हमने क्या भर दिया, 36 भर दिया। यहां तक आपको किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आगे बात करें तो चलिए अब हमारे सुंदर से ट्रिक के ऊपर में आते हैं कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। एक गाना तो सुने हैं, तो इसी गाना पर बेस्ड ये ट्रिक है कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। यहां पर कौन सा महबूब आ रहा है, चलिए बात कर लेते हैं। देखिए बच्चों ध्यान से, मान के चलिए एक राजा है, तो राजा के पास ही तो सबसे ज्यादा मतलब एरिया होता है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका होता है, राजा का ही होता है। तो अगर आप इस मैप को, पूरे मैप को अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा एरिया इसी के पास है, सबसे बड़ा एरिया इसी के पास है। मतलब ये हमारा क्या हो गया, राजा हो गया। और राजा से आपको याद रखना है राजस्थान, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, राजस्थान हो गया। इसको आपको कैसे याद रखना, राजा, ये आपका क्या हो गया, ये राजा हो गया। तो राजा से आपको याद रखना है राजस्थान। और देखिए राजा को हम लोग क्या बोलते हैं, राजा जी बोलते हैं। राजा को क्या बोलते हैं, राजा जी बोलते हैं। ये तो राजा हो गया और राजा जी बोलते हैं, उनको हम लोग थोड़ा रिस्पेक्ट करके बोलते हैं ना। तो राजा जी, राजा, देखिए राजा और ऐसा जी, तो जी से आपको याद रखना है गुजरात। तो ये आपका हो गया गुजरात। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, गुजरात। देखिए कितने सिंपल तरीके से बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, मतलब जिसका सबसे बड़ा एरिया है, सबसे बड़ा एरिया किसका होता है, राजा का, तो राजा से राजस्थान। और राजा को हम लोग राजा जी बोलते हैं, तो राजा का राजा और जी से गुजरात। अब देखिए बच्चों, राजा जो होते हैं, राजा कैसे होते हैं, तो महान होते हैं। राजा कैसे होते हैं, महान होते हैं। तो महान से आपको याद रखना है महाराष्ट्र। ठीक है, महान से क्या याद रखना है आपको, महाराष्ट्र। क्लियर है, तो ये हमारा हो गया महाराष्ट्र। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ना महाराष्ट्र, तो महान से आपका क्या हो गया, महाराष्ट्र हो गया।
एकदम सिंपल। अभी तक आपको समझ में आ रहा है सब कुछ, तो चलिए बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपको और एक बार रिपीट करके बता देता हूं। जो बीच वाला ये हमारा मध्य हो गया, यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं? भारत देश का सीना बोलते हैं। सीना कितने इंच का होता है? तो 36 इंच का। तो 36 आपका छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। अब सबसे बड़ा एरिया किसके पास होता है? तो राजा के पास। तो राजा से राजस्थान, ये वाला हो गया। राजा को हम लोग राजा जी बोलते हैं, तो जी से गुजरात। और राजा जी कैसे होते हैं? तो महान आदमी होते हैं। तो महान से आपको याद रखना है महाराष्ट्र। यहां तक हमने अभी बताया आपको। अब देखिए, जैसे कि हमारा ट्रिक क्या था कि बहारों फूल बरसाऊं मेरा महबूब आया है, तो यहां पर हम लोग महबूब के ऊपर फूल नहीं बरसाएंगे, बल्कि किनके ऊपर में बरसाएंगे? राजा के ऊपर। राजा के ऊपर हमें क्या करना है? फूल बरसाना है। चलिए बच्चों, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूं। देखिए, राजा के ऊपर हमको क्या करना है? फूल बरसाना है। तो फूल, देखिए यहां पर फूल को हम लोग इस प्रकार से लिख रहे हैं, PHUUL। क्या लिखेंगे? PHUUL। तो अगर आप इस चीज को देखेंगे, देखिए यहां पर एक फूल जैसा ही बना हुआ है। ये आपका क्या है? एक फूल जैसा ही, जो त्रिमूर्त कांग्रेस का नहीं है, टीएमसी का ऐसा ही तो है ना, फूल छाप। तो बिल्कुल ऐसा ही एक फूल छाप यहां पर दिया गया है, आप देख सकते हैं, है कि नहीं है? बिल्कुल है। और फूल को हम लोग कैसे लिख रहे हैं? PHUUL। आप याद रखिए। और देखिए पी से आपका क्या हो गया? देखिए ये आपका हो गया पी, ये आपका हो गया एच, ये आपका हो गया यू। देखिए एकदम सिंपल, एकदम सेंटर वाइज सेंटर चल रहे हैं। ये पी हो गया, ये एच हो गया, ये यू हो गया। ये नहीं कि आपको जहां तहां लिख देना है, ऐसे नहीं, एकदम सेंटर वाइज सेंटर हम लोग चल रहे हैं। देखिए पी हो गया, एच हो गया, यू हो गया, और यहां पर फिर से और एक बार आप यू लिख दीजिए, ठीक है? PHUU। देखिए यहां पर एल जो है, ये एल साइलेंट है, एल का कोई काम नहीं है। बस आपको यहां पर चीजों को समझने के लिए यहां पर आपको मैं बता रहा हूं। तो मतलब यहां पर आप खुद देख सकते हैं, यहां पर क्या एक फूल जैसा शेप बन रहा है, फूल जैसा आकृति बन रहा है। तो चलिए यहां पर अभी हम लोग समझ लेते हैं एकदम अच्छे तरीके से। तो फूल जैसा बन रहा था, आप तो समझ गए। चलिए एकदम अच्छे तरीके से समझिए, मेरा क्या बना था? PHUUL। अब देखिए यहां पर ये जो पी है, पी से आपका हो गया पंजाब, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है पंजाब। ये जो एच है, एच से हमारा हो गया हिमाचल प्रदेश। एच से क्या आपको याद रखना है? हिमाचल प्रदेश। अब देखिए यू, एक आपका हो जा रहा है उत्तराखंड और एक आपका हो जा रहा है उत्तर प्रदेश। यहां पर आपका कंफ्यूजन हो जाएगा कि पहले हमें उत्तराखंड लिखना है या फिर पहले हमें उत्तर प्रदेश लिखना है। तो देखिए यहां पर मैं आपको इस चीज को सिंपल कर देता हूं। देखिए बच्चों, यू, पहला वाला यू से आपका हो जा रहा है, एक आपका हो रहा है उत्तराखंड और एक आपका हो जा रहा है यूपी, ठीक है? यूके मतलब उत्तराखंड। अब ये नहीं कि आप यूके मतलब अमेरिका मत बोलिए, यहां पर यूके मतलब उत्तराखंड, आप समझिए बातों को। और यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। तो देखिए बच्चों, यहां पर भी यू है, यहां पर भी यू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पर पहले के है और यहां पर पहले पी है। तो बोलिए ABCD में पहले के आता है या फिर पी आता है? तो जाहिर सी बात है पहले तो के ही आएगा, यानी पहले उत्तराखंड होगा, फिर आपका यूपी होगा। समझ में आया? देखिए उत्तराखंड को मैंने लिखा यूके और उत्तर प्रदेश को लिखा हमने यूपी। इसमें भी यू है, इसमें भी यू है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें देखिए पहले के है और इसमें पी है। तो ABCD में जो है उसमें क्या आता है? पहले के ही तो आता है ना। यहां पर के आपको दिख रहा है, यहां पर पी दिख रहा है, तो पहले ABCD में कौन आता है? के आता है। तो बस पहले के लिखना है, यानी ये वाला जो होगा, ये वाला हमारा होगा उत्तराखंड और ये वाला हो जाएगा हमारा यूपी। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आना चाहिए, एकदम अच्छे तरीके से समझना होगा आपको, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड यूपी सब कुछ आप समझ रहे हैं, आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि आपको पहले उत्तराखंड लिखना है या फिर यूपी लिखना है। तो पहले तो आपको उत्तराखंड लिखना है। क्यों लिखना है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ABCD में के पहले आता है और पी बाद में आता है। अब देखिए मेरा ट्रिक क्या था कि बहारों फूल बरसाओ, बहारों फूल बरसाओ, और यहां पर हम लोग फूल किसके ऊपर में बरसा रहे हैं? तो राजा के ऊपर में बरसा रहे हैं। तो यहां पर फूल बरसाया जा रहा है, फूल बरसाओ, यहां पर बरसाओ। तो बरसाओ से आपको याद रखना है सर बिहार। बरसाओ से आपको क्या याद रखना है? बिहार। देखिए यहां पर जैसे दिया है, तो यहां पर उत्तर प्रदेश के बाद क्या है? बिहार, क्योंकि हम लोग फूल बरसा रहे हैं। तो बरसा से क्या हो जाएगा? बिहार। और बिहार के जस्ट नीचे ही हमारा झारखंड होता है। तो ये हमारा हो गया झारखंड। बिहार के जस्ट नीचे क्या होता है? झारखंड। जैसे कि आप देख सकते हैं बिहार के नीचे क्या है? झारखंड है। बात समझ में आया? तो बिहार के नीचे हमारा हो गया झारखंड। कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अभी तक देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने इतने राज्यों को यहां पर स्थित कर दिया मैप में, कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। अब देखिए यहां पर जैसे कि ये हमारा क्या था? फूल था। ये हमारा फूल था कि नहीं था बच्चों? ये हमारा फूल था कि नहीं था? फूल था। अब देखिए फूल का तो एक डंडी होता है ना, फूल का एक डंडी होता है, डंडी। आप कोई भी फूल देख लीजिए, गुलाब फूल देखिए, ये TMC वाला ही फूल देख लीजिए, एक इस प्रकार से यहाँ पर डंडी होगा। और ये जो डंडी होता है, डंडी हमेशा किस कलर का होता है? तो हरा कलर का होता है। डंडी किस कलर का होता है? हरा कलर का होता है। तो हरा से आपको याद रखना है हरियाणा। हरा से क्या याद रखना है? हरियाणा। आप देख सकते हैं यहां पर देखिए हरा कलर का है ना, क्या है सर? ये हरियाणा है ना, ये हरियाणा। तो यहां पर एक डंडी रहेगा ही, और डंडी किस कलर का होता है? मतलब हरा कलर का। तो हरा से आपको याद रखना है हरियाणा। यहां पर मैंने लिख दिया हरा, और हरा से आपको क्या याद रखना है?
हरियाणा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? सब कुछ एकदम समझना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, ऐसा ट्रिक नहीं मिलेगा। मैंने बहुत ही ज्यादा रिसर्च किया इसके ऊपर, फिर मैंने आपके लिए ऐसा ट्रिक लेकर आया। क्लियर है सर? चलिए अब मैं आपको एक लव स्टोरी कहानी सुनाता हूं, लव स्टोरी, जो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए सर एक लव स्टोरी सुनते हैं, एक कहानी सुनते हैं, किसी का प्रेम कथा, किसी आदमी का प्रेम कथा सुनेंगे अभी। तो ये जो प्रेम कथा है हमारा, इसमें 3 व्यक्ति है, ठीक है। एक व्यक्ति का नाम है अरुण, ठीक है, एक व्यक्ति का क्या नाम है? अरुण। और एक व्यक्ति का नाम है अश्विनी, ठीक है, अश्विनी। मतलब ये 2 लड़का है या फिर 2 बहुत ही अच्छे दोस्त हैं जो कि एक कॉलेज में पढ़ते हैं। अरुण और अश्विनी 2 दोस्त हैं जो कि एक कॉलेज में पढ़ते हैं, और वहां पर उसी कॉलेज में एक लड़की आती है जिसका नाम है मेघा। मेघा। अरुण और अश्विनी दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, और उसी कॉलेज में एक लड़की आ जाती है। लड़की का नाम क्या है सर? तो मेघा नाम है। अभी मेघा को जब अरुण और अश्विनी दोनों देखते हैं तो दोनों का प्यार हो जाता है। अरुण का भी मेघा से ही प्यार हो जाता है, और अश्विनी का भी मेघा से ही प्यार हो जाता है। तो यहां पर क्या होता है कि अरुण जो है मेघा को खुश करने के लिए मतलब कई तरह तरह के काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से अश्विनी भी क्या कर रहे हैं? मेघा को पाने के लिए, मेघा से प्यार करने के लिए, मतलब मेघा को खुश करने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो मेघा, ये जो मेघा जी है, मेघा जी एक दिन क्या बोलती है कि मैं उसी से प्यार करूंगी, मैं उसी से प्यार करूंगी जो मुझे मनी लाकर देगा। बात समझ में आ रहा है? मेघा इन दोनों को बोलता है, अरुण को भी और अश्विनी को भी, क्या बोलता है कि मैं उसी से प्यार करूंगी जो मुझे मनी लाकर देगा। बात समझ में आ रहा है? तो अब ये अरुण और अश्विनी बेचारा क्या कर रहे हैं? मनी लेने के लिए जा रहे हैं। अब आपको पता होगा मनी किसके पास होता है? तो मनी होता है नाग के पास। मनी किसके पास होता है? नाग के पास। तो जब अरुण और अश्विनी मनी लेने के लिए जाते हैं तब उन्हें एक बड़का जैसा नाग दिख गया। जब नाग देखता है ना अरुण और अश्विनी, तो दोनों डर जाते हैं और कहते हैं कि यहां पर बहुत ही ज्यादा टेरर है। बहुत ही ज्यादा क्या है? टेरर है, बहुत ही खतरनाक जगह है ये। बात समझ में आ रहा है? तब क्या बोल रहे हैं दोनों कि अरे भाई प्यार वार गया भाड़ में, चलो हमारा जो जिंदगी है हम लोग अपनी जिंदगी में मजे करेंगे। हमारा जो पहले का जिंदगी था उसी जिंदगी में हम लोग मजे करेंगे। बात समझ में आ रहा है? मैं कहानी को फिर से एक बार बताता हूं। अरुण और अश्विनी 2 दोस्त हैं जो कि कॉलेज में पढ़ते हैं। उसी कॉलेज में एक मेघा नाम की लड़की आ जाती है। अरुण और अश्विनी दोनों का उसी लड़की से प्यार हो जाता है। अब मेघा जी क्या बोलते हैं? मैं उसी से प्यार करूंगी जो मुझे मनी लाकर देगा। तो अरुण और अश्विनी क्या करते हैं? मनी लाने के लिए चल जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि जो मनी है वह एक नाग के पास है। जब नाग को देखते हैं तो अरुण और अश्विनी डर जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टेरर है, बहुत ही ज्यादा खतरा है। तब दोनों क्या बोलते हैं कि अरे भाई चलो प्यार गया भाड़, मतलब तेल लेने, प्यार गया भाड़ में, गोली मारो प्यार को। चलो हमारा जो जिंदगी था, हम लोग जिस प्रकार से पहले मजे करते थे उसी प्रकार से अब हम लोग मजे करेंगे। बात क्लियर है? तो ये था हमारा लव स्टोरी। कैसा था, कैसा लगा आपको बताइए। अब चलिए यहाँ पर ये जो कहानी हम लोगों ने क्रिएट किया है, इस कहानी की मदद से समझते हैं कि कौन वाला कहाँ पर है। तो देखिए बच्चों, जैसे कि हमने सबसे पहले कहानी में क्रिएट किया था अरुण, तो अरुण से आपका हो जाएगा ये वाला जो होगा ना आपका, ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। आप मैंने यहाँ पर अरुण लिख दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है? अब देखिए अरुण खत्म हो गया, एक था अश्विनी। तो अश्विनी से ये हमारा जो हो गया, ये हमारा हो गया असम। ये क्या हो गया? असम। देखिए आप जैसे यहां पर लिखा हुआ है असम। क्लियर है? तो अरुण अश्विनी क्लियर है। अब यहां पर एक लड़की आ जाती है, लड़की का नाम क्या है? मेघा। तो मेघा से आपको याद रखना है मेघालय। आप देख लीजिए यहां पर आपका लिखा हुआ है मेघालय। क्लियर है? अब मेघा क्या बोलती है कि मुझे मनी चाहिए, और मनी कब मिलेगा? जब नाग को पार करेगा। जब नाग को पार करेगा तब जाकर मनी मिलेगा। तो देखिए यहां पर ये जो अरुण और अश्विनी जो थे, यहां पर ये आपका नाग है, ये आपका क्या है? नाग है, ये आपका नाग है। और जब इस नाग को पार करेगा ना तब जाकर उसे मनी मिलेगा, तब जाकर उसे मनी मिलेगा। तो देखिए नाग से आपका हो गया नागालैंड, और जब नाग को पार करेगा तब ना मनी मिलेगा, नहीं तो ऐसे तो मनी मिलेगा नहीं पहले। तो नाग के बाद आपका आ जाएगा मणिपुर। क्लियर है? जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका नागालैंड है और यहाँ पर आपका क्या है? मणिपुर है। फिर जब ये नाग को देखते हैं तब ये दोनों क्या होते हैं? डर जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टेरर है। तो टेरर से आपको याद रखना है, ये जो आपका हो गया, ये आपका हो गया त्रिपुरा। ये आपका क्या हो गया? त्रिपुरा हो गया। बात समझ में आया? इसको देखकर जब डर जाते हैं तो बोलते हैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टेरर है, तो टेरर से आपका त्रिपुरा हो गया। अब देखिए फिर क्या बोलते हैं दोनों कि प्यार गया भाड़ में।
प्यार गया तेल लेने, प्यार व्यार छोड़ो और जो हम लोग अपनी जिंदगी में मजे करते हैं, चलो फिर से हम लोग मजे ही करते हैं। तो मजे से आपका हो जाएगा, ये जो आपका बच रहा है ये आपका हो जाएगा मिजोरम। देखिए मिजोरम, मिजोरम। क्लियर है सर, समझ में आ रहा है? कितने सुंदर तरीके से हम लोगों ने देखा। अब यहां पर क्या हो रहा है, मेघा का एक भाई है जो कि सिक्का लेकर बैठा हुआ है, कि सिक्का लेकर इसीलिए बैठा है कि बोलेगा कि दहेज देना है ना। अब देखिए अरुण और अश्विनी दोनों प्यार करते हैं, तो सोच रहे हैं कि जो मनी लेकर आएंगे उसी से मेघा का शादी लगाएंगे और दहेज देंगे। दहेज में क्या देंगे, तो सर सिक्का देंगे। और सिक्का से आपको याद रखना, ये जो आपका हो गया जो बैठा हुआ है ना, ये सिक्का से हो गया आपका सिक्किम। बात समझ में आया सर? दिक्कत नहीं है। मेघा का भाई बैठा हुआ है यहां पर दहेज देने के लिए, दहेज में क्या देगा, सिक्का देगा। तो बस यहां पर सिक्का देगा, तो सिक्का से आपका क्या हो गया, सिक्किम हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही सुंदर सा ट्रिक था कि नहीं था? मजा आया कि नहीं आया? नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए ये था हमारा एक लव स्टोरी जो मैंने आपको बताया। अब हमारा बकरी वाला ट्रिक आ रहा है। बकरी का ट्रिक देखिए सर, बकरी वाला ट्रिक जो है, इससे आपका ये जो नीचे वाला ये सब जो पोर्शन है मैं आपको दिखाता हूं। एक सेकंड पहले मैं इरेज कर लेता हूं। ये सब, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये सब आपका अभी क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो बकरी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, बकरी को इंग्लिश में बोलते हैं GOAT, बोलते हैं गॉट। अब देखिए गॉट, इस जी के जगह पे केवल और केवल हम लोग W लिख देंगे, जिसको बोल सकते हैं WOAT। क्लियर है, WOAT। अब ये जो W है, W से हम लोग बोलेंगे WB यानी कि वेस्ट बंगाल। O से हम लोग बोलेंगे ओडिशा। क्लियर है सर। ए से हम लोग बोलेंगे, ए को बोलेंगे AP यानी कि आंध्र प्रदेश। और टी, ये जो टी है ना, टी को बोलेंगे हम लोग तमिलनाडु। क्या बोलेंगे, तमिलनाडु। तो देखिए ये वाला जो आपका हो जाएगा, ये आपका W हो जाएगा। W यानी कि आपका वेस्ट बंगाल है। क्लियर है। ये जो है आपका ये वाला, ये आपका ओडिशा हो जाएगा, ओडिशा। ठीक है। ये वाला जो है, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये वाला आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश यानी कि AP। और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, तमिलनाडु यानी कि TN। बात समझ में आ रहा है? कितने सिंपल तरीके से हमने जान लिया। और देखिए अगर आप इस चीज को और एक ट्रिक की मदद से आप इसको याद रख सकते हैं, इसको और एक ट्रिक की मदद से आप याद रख सकते हैं। मैं आपको वो ट्रिक भी बता देता हूं। देखिए यहाँ वाला, मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इस चार को आप और एक ट्रिक की मदद से आप याद रख सकते हैं। ठीक है। आप चार नहीं, आप ये तीन, जैसे तो मैंने चार को बता दिया कैसे आपको याद रखना है, तो इस तीन को भी और एक बार और एक प्रकार से आप याद रख सकते हैं। इसका ट्रिक हो जाएगा, तुम ना आंधी में उड़ जाओगे, आंधी में उड़ जाओगे, उड़ जाओगे। तुम ना आंधी में उड़ जाओगे। तो तुम ना से हमारा हो गया यहां पर तमिलनाडु, आंधी से आपका हो गया आंध्र प्रदेश और उड़ जाओगे से आपका हो गया ओडिशा। बात समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं, तुम ना आंधी में उड़ जाओगे। तो तुम ना से तमिलनाडु, आंधी से आंध्र प्रदेश और उड़ जाओगे से ओडिशा। क्लियर है। लेकिन सबसे अच्छा ट्रिक आपका ये वाला है, गॉट वाला यानी कि बकरी वाला, सबसे बेस्ट ट्रिक है। क्लियर है सर? यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ज्यादा नहीं बचा हुआ है, मात्र 3 ठो बचा हुआ है। चलिए देख लेते हैं। अब 3 ठो का ट्रिक देख लेते हैं फटाफट और हमारा काम यहां पर बन जाएगा। अब देखिए यहां पर ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारे क्या करेले जैसा है। देखिए एकदम करेला ऐसा ही होता है। तो करेले जैसा है, तो इसीलिए इसका नाम हो गया केरल। क्या नाम हो गया, केरल। ये हमारा क्या हो गया, केरल। और अगर आप इसको देखेंगे, इसको देखिए, इसको आपको यहां पर इस प्रकार से के शेप बन रहा है। देखिए इस प्रकार से यहां पर आपको के बन रहा है, के। तो के से आपको याद रखना है कर्नाटक। के से आपका क्या हो जाएगा, ये कर्नाटक। के से आपका क्या हो गया, कर्नाटक। बात समझ में आ रहा है? और देखिए यहां पर एक छोटा जैसा स्पेस है, छोटा जैसा स्पेस है, इसको हम लोग बोलेंगे गोवा। इसको क्या बोलेंगे, गोवा। छोटा जैसा है इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, गोवा। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर है। तो यहां पर मैंने आपको कंप्लीट जितना भी हमारे पास राज्य है, मैंने आपको यहां पर हर एक राज्य को बता दिया कि कौन सा राज्य कहां पर स्थित है। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें। और देखिए पार्ट 2 तो आप जरूर देखिए, क्योंकि पार्ट 2 में मैं आपको और एक कंसेप्ट बताने वाला हूं। क्योंकि अगर आप पार्ट 2 को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्वेश्चंस किस प्रकार से बनाने हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।